हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है बच्चों यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था बच्चों, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड दैट वाज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, जहाँ पर हमने कैपेसिटर्स के बारे में बहुत ब्रीफली लर्न किया बच्चों। तो अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। जब बच्चों हम एक नहीं बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में प्लेस करते हैं तो कैसे हम पूरे सर्किट को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हमें लिस्ट आउट करना होगा। तो सारी बातों को एक एक करके सीखेंगे बच्चों। तो टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। सो व्हेन वी से नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बच्चों, when the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor and the negative plate of second capacitor is connected to the positive plate of third and so on, the capacitors are said to be connected in series. ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पढ़ा बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यह तीन कैपेसिटर सपोज मैंने कंसीडर कर लिया और यह तीनों इस तरह से बैक टू बैक कनेक्टेड है। सो पहले प्लेट पर प्लस चार्ज, दूसरे पर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, फिर प्लस और यहाँ पर माइनस। फर्स्ट कैपेसिटर है बच्चों, यहाँ कैपेसिटी C1, यहाँ कैपेसिटी C2, यहाँ पर कैपेसिटी C3। तीन कैपेसिटर अपने पास है, C1, C2, C3। यहाँ पर हमने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया और V यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, थ्री कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। आप देख सकते हैं फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है और सेकेंड कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है बच्चों, वो थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इसको आप अच्छे से देखिए, ये पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है दूसरे का नेगेटिव जो है वो तीसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है या नहीं है? दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। और बीच में तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, है ना। सो दिस, ये जो मैंने बनाया, दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके बारे में भी बच्चों हम लोग बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो जब इस तरह से बच्चों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। एंड इन दिस केस द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सो और इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस बच्चों सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है बच्चों, सभी कैपेसिटर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज या बाकी के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा, फर्स्ट के अक्रॉस अगर V1 पोटेंशियल डिफरेंस है तो सेकंड के अक्रॉस V2 और थर्ड के अक्रॉस V3 होगा। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, वह भी अलग अलग होगा तो इसी बात को जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, इसको एक अच्छे से सिस्टमैटिक डायग्राम में यहाँ पे आपके लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों। इसको आप देखिए, फिगर शोज कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3 are connected in series and a potential difference of V volt is applied across this series combination. C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर है बच्चों और तीनों कैपेसिटर देखिए, फर्स्ट का नेगेटिव प्लेट सेकंड के पॉजिटिव से और सेकंड का नेगेटिव प्लेट बच्चों थर्ड के पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रिकली इस तरह से कनेक्टेड है। दिस इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। यहाँ पर वायर कनेक्टेड होता है बच्चों, कनेक्टिंग वायर होता है ये और वायर्स के थ्रू यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ जनरली बैटरी होता है बच्चों, जनरली वी कनेक्ट बैटरी, जो कि रिप्रेजेंटेड नहीं है बट वी अंडरस्टैंड दिस इज बैटरी। अच्छा बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न यहाँ पर आना चाहिए कि सर ये जो चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हुआ है, यह कैसे डेवलप हुआ है? तो बच्चों हमें पता है कि चार्ज जो होता है कैपेसिटर में, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अलग अलग कैपेसिटेंस है बच्चों, तीनों कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा बच्चों यह पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज सेटअप करेगा बच्चों C1 के अक्रॉस।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और दूसरे प्लेट पर, फॉर द टाइम बिंग मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, चार्जिंग प्रोसेस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। सो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बच्चों, यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना है। सो C1 जब चार्ज हो रहा होगा बच्चों, जब यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो C1 के साथ कौन कनेक्टेड है, C2 कनेक्टेड है, और इसका नेगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जब जैसे यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हुआ तो यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पॉजिटिव हुआ तो इसके अपोजिट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर C2 जो है बच्चों कनेक्टेड है C3 से, तो जब C3 से कनेक्टेड है तो यहाँ पर बच्चों नेगेटिव है, तो दिस वन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्टेड है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों चार्ज बाकी और प्लेट्स पर चार्जिंग प्रोसेस में C1, C2 और C3 पर डेवलप हो जाता है। एक पर पॉजिटिव, अगर यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बच्चों, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम होगी, बस खाली पोलैरिटी रिवर्स है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। आप देख सकते हैं बच्चों, जब हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को, यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो जो चार्जेस की वैल्यू है बच्चों सभी कैपेसिटर पर, यहाँ पर भी कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, क्यू कूलम, यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। सो व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन, द चार्ज इज सेम ऑन ऑल द 3 कैपेसिटर्स। फर्स्ट कैपेसिटर भी क्यू कूलम का चार्ज होगा, सेकंड पर भी क्यू और थर्ड पर भी क्यू होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटी पे भी, यहाँ पर बच्चों जितना कैपेसिटी होगा इसका, जैसे कि C1 है, सेकंड का C2 है और थर्ड का C3। सो फर्स्ट के अक्रॉस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, उसको V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड के अक्रॉस V2 को, और थर्ड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशंस बच्चों। वी नो, हमें क्या पता है कि चार्ज जो होता है बच्चों दैट इज प्रोपोर्शनल टू V। सो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर लिखें तो चार्ज तो Q ही है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, V1 है। सेकंड के लिए अगर लिखें तो Q प्रोपोर्शनल टू V2 और थर्ड के लिए लिखें तो Q प्रोपोर्शनल टू V3, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाए बच्चों तो दिस इज C1 इंटू V1 और Q2 नहीं Q ही, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो C2 इंटू V2 और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो C3 इंटू V3। सो Q इक्वल टू, यहाँ पर 3 फॉर्मूला मिल गया बच्चों। एक यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, Q इक्वल टू C1 V1 या फिर C2 V2 या फिर C3 V3। सो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज V1, V1 विल बी इक्वल टू Q1 बाई C1, और V2 क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाय नॉट Q1, थोड़ा सा इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज V1 is equal to Q by C1 and V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3। ठीक है बच्चों, तो जब आप यहाँ पर यह तीनों इक्वेशन लिख ले रहे हैं आप, V1, V2 and V3, सो आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर्स के जो सीरीज कॉम्बिनेशंस में कनेक्टेड है, पूरा कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, V वोल्ट, and this V volt is getting distributed across all the 3 capacitors. This one is having V1, this one is having V2, this one is having V3. So we can आराम से write V is equal to V1 plus V2 plus V3. Is there any problem? No sir, कोई problem नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों for the series circuit, the sum of these potential differences must be equal to the applied potential difference. और applied potential difference क्या है, V है। So V must be equal to V1 plus V2 plus V3, क्योंकि जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, दैट वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू ऑल द 3 कैपेसिटर्स। सो V1 plus V2 plus V3, और वोल्टेज जो है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सो वी विल डायरेक्टली टेक द सम। सो V is equal to V1 plus V2 plus V3। अच्छा सर, V1 का यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिखा है हमने, Q by C1 लिख दिया यहाँ पर, V2 सर Q by C2 वो भी लिख दिया, और V3 सर Q by C3 वो भी लिख दिया।
ठीक है बच्चों। सो आपके पास इक्वेशन बन गया v इज इक्वल टू क्यू बाय c1 प्लस क्यू बाय c2 प्लस क्यू बाय c3। अच्छा बच्चों, यहाँ से q कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेकर के हम इस तरफ भेज सकते हैं। एक ही स्टेप में कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल आना चाहिए। q कॉमन ले लिया बच्चों और इस तरफ भेज दिया तो यह डिनोमिनेटर में आ गया, यह इक्वेशन बन गया v बाय q इज इक्वल टू 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3। so this is equation number 1, इसको मार्क कर दिया बच्चों। now the combination can be regarded as an effective capacitor with charge q and potential difference v। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर v by q, हमें पता है q इक्वल टू c v होता है, सो c इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं q by v, और अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले बच्चों तो 1 by c इक्वल टू वी कैन राइट v by q। सो एक्चुअल में v by q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 by c इक्विवेलेंट टाइप का कुछ टर्म। सो इक्वेशन 1 से हमें पता चल रहा है बच्चों कि अगर टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस cs हो और चार्ज q हो और पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है v वोल्ट है, तो अपने पास एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। इफ cs is the equivalent capacitance of this series combination then we can write cs is equal to q by v। सर ये कैसे लिखा, तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया कि q सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम, सो q प्रोपोर्शनल टू v, क्योंकि इफेक्टिव कैपेसिटर के लिए लिख रहे हैं और इफेक्टिव के लिए तो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा जी। सो q इक्वल टू यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट cs ले लिया एंड इनटू v, सो cs इज इक्वल टू q by v, और cs क्या है सर, सो cs इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, सो q by v यहाँ पर ऐसे लिख दिया बच्चों। अब आप देख सकते हैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1 by cs विल बी v by q, या ऊपर या नीचे या 1 by cs। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको भी लिख लिया बच्चों। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 v by q इक्वल टू दिस एंड वी हैव v by q इक्वल टू 1 by cs। सो दोनों तरफ v by q इक्वल है तो इक्वेट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 by cs इज इक्वल टू 1 by c1 प्लस 1 by c2, v by q की जगह पे 1 by cs लिख दिया, सो 1 by c1 प्लस 1 by c2 प्लस 1 by c3, 1 by cs इज इक्वल टू दिस। ओके, सो बच्चों अगर आपके पास फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स वी कैन राइट अगर बच्चों n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो अपने पास, तो जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो 1 by cs विल बी इक्वल टू 1 by c1 प्लस 1 by c2 प्लस 1 by c3 प्लस 1 by c4 एंड सो ऑन अप टू 1 by cn। दिस इज हाउ वी कैन राइट द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमें ध्यान में रखने की जरूरत है उसको भी लर्न करेंगे। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था बच्चों कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, cs इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो इसका रेसिप्रोकल 1 by cs हो गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। पहला कैपेसिटेंस क्या था c1, उसका रेसिप्रोकल प्लस मतलब सम 1 by c2 प्लस 1 by c3 एंड सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर होंगे बच्चों। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अपने पास तीन कैपेसिटर था c1 c2 c3, तीनों की जो अपनी इंडिविजुअल वैल्यू होगी बच्चों और जो cs की वैल्यू होगी उसमें cs जो होगा द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। फॉर टाइम बिंग बच्चों अगर यह 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है, C2 का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है और C3 का वैल्यू 3 माइक्रोफेराड है, तो 1 by cs की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 upon 1, 1 by c1 प्लस 1 by c2 1 by 2 एंड 1 by c3 1 by 3। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर 6 हो जाएगा, दिस इज 6, दिस इज 3 और यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों 2, 2 3 जा ओके। सो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11 by 6 इक्वल टू 1 by cs, सो रेसिप्रोकल लेंगे, सो 6 by 11।
तो 6/11 की जो वैल्यू होगी बच्चों दैट इज लेस देन 1। 6/11 की वैल्यू जो होगी बच्चों दिस इज लेस देन 1। यस और नो? सो CS की जो वैल्यू आई बच्चों दैट इज 6/11 माइक्रोफेराड और C1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1 माइक्रोफेराड। सो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो सीरीज कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू ये तीनों कैपेसिटर में से जो सबसे कम वैल्यू था 1 माइक्रोफेराड उससे भी छोटा है। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे बच्चों। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। सभी कैपेसिटर पर चार्ज बच्चों सीरीज में जब कनेक्टेड होगा तो सभी पर सेम होगा। यहाँ पर अगर 2 कूलम्ब है तो यहाँ भी 2 कूलम्ब होगा, यहाँ भी 2 कूलम्ब होगा। सीरीज कॉम्बिनेशंस में चार्ज सेम रहता है। ओके बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। जैसे कि Q इक्वल टू C1 इंटू V1 लिखा हमने। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, Q बाय C2, V2 के लिए लिखेंगे Q बाय C2 और V3 के लिए लिखेंगे बच्चों Q बाय C3। सो आप देख सकते हैं तीनों में यह तो कॉमन ही है तो इसलिए Q तो कॉमन है। सो V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C1, V2 is inversely proportional to C2 and V3 is inversely proportional to C3. So the potential difference across any capacitor is inversely proportional to its capacitance, है ना? So पहले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? खुद के कैपेसिटेंस C1 के। V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C2 एंड V3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C3। सो जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा बच्चों उतना कम पोटेंशियल स्टोर होगा। यस और नो? उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर C की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों फॉर सेम चार्ज तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस। तो अपने पास 3 कैपेसिटर है 1, 2 और 3 माइक्रोफेराड का। तो 3 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटेंस है बच्चों उसकी कैपेसिटी ज्यादा है 2 से और 1 से, तो जिसकी और चार्ज तो तीनों केस में सेम है तो इसलिए C3 सबसे ज्यादा है बच्चों तो इसलिए V3 सबसे कम होगा। अगर हम इस कॉम्बिनेशन में बात करें एक और कलर यहाँ पर यूज कर लेते हैं बच्चों आपको समझने के लिए और एक और पेज यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड माना, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, है ना? सो ऑब्जर्वेशन क्या था बच्चों? V3 जो है वो V2 से यहाँ पर चूंकि C3 सबसे ज्यादा है तो इसलिए V3 कम होगा, V2 से कम होगा और V2 जो है वो V1 से कम होगा। मीन्स सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा? V1 के अक्रॉस होगा। सो V1 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V3। ठीक है? सो दिस पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ कैपेसिटेंस के केस में बच्चों यहाँ पर C3 ज्यादा है C2 से और C2 ज्यादा है C1 से। सो दिस पॉइंट जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम। और यह कब होगा बच्चों? जब चार्ज सेम हो। और चार्ज सभी कैपेसिटर पर सेम कब होगा? जब वे आपस में कनेक्टेड हो। कैसे? हाउ दे आर कनेक्टेड? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो Q इज सेम विद ऑल द कैपेसिटर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। इसको मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। आप इसको अच्छे से वॉच करिए बच्चों, लर्न करिए और सीखते रहिए। आपके लिए मैं रेगुलरली मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए कंटिन्यूसली मैं मेहनत करते रहूंगा बच्चों। तो आप अच्छे से वीडियो को लर्न करिए, वॉच करिए और सीखिए और आगे बढ़िए। आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।